Hello everyone, in today's video I am going to tell you about few important questions HR will ask you during your ground staff interview and GD topics as well. So without any further ado, let's move into video. तो गाइज़ कुछ क्वेश्चंस तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाते ही हो हर इंटरव्यू में। लाइक आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है एंड क्यों आप इंडिगो एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको पता ही होंगे ऑलरेडी कि आपको प्रिपेयर करनी है इंटरव्यू में जाने से पहले। बट यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इंटरव्यू में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लाइक व्हेन आई वाज कलेक्टिंग दीज क्वेश्चंस, तो मेरे सब्सक्राइबर्स रिपीटेडली ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये अलग किए कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग से ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। HR will ask you, tell me something about yourself or introduce yourself. They will ask you this type of question. तो इस तरीके से आपको जवाब नहीं देना कि वो बहुत रोबोटिक आंसर लगे। लाइक हर कोई ऐसे आंसर दे देता है, माई नेम इज़ खुशी, आई एम 22 years old, दिस इज़ माई एजुकेशन एंड आई वॉज वर्किंग इन दिस विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से अटक अटक के जवाब नहीं देना है, आपको बहुत स्पेसिफिकली उन्हें आंसर देना है। लाइक good morning sir, good morning ma'am, first of all thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Khushi, I am 22 years old, I am from Delhi, and if I talk about my education, so I did my graduation from Delhi University. I have completed my post graduation from Indira Gandhi University, and if I talk about my work experience, I was working in teleperformance almost 3 years. एंड अपनी हॉबीज़ वगैरह उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। और आपको क्या इंस्पायर करता है एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए, अपनी एक दो क्वालिटी आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। आपको अपने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, यानी कि 1 मिनट के अंदर में ही आपको उन्हें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जो आपको हेल्प करेंगे वो जॉब ग्रैब करने में। अपने बारे में बता दो अगर पूछ रहे हैं, आपकी फैमिली के बारे में अगर पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो अपनी फैमिली के बारे में बता दो। इसके अलावा आपको उन्हें बताना है, दे विल आस्क यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़, लाइक व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो थोड़ी प्रोडक्टिव लगे। हाँ, आप झूठ भी बोल सकते हो, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हॉबी बन गई है रील्स देखना। तो आपको ये नहीं बोलना है कि लाइक माय हॉबी इज़ वॉचिंग रील्स, वॉचिंग टेलीविज़न, नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आप झूठ में ये बोल सकते हो, लाइक माय हॉबीज़ आर आई लाइक टू डू कुकिंग, आई लव टू डू ट्रैवलिंग, एंड इन माय फ्री टाइम I make videos to help people, I guide people, ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हो जो कि एक इम्प्रेसिव लगे आंसर आपका। और फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ में आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड मत करना, क्योंकि पेरेंट्स हर किसी के लिए उनकी स्ट्रेंथ होते हैं, बट उसे आप इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो एक प्रोफेशनल आंसर शो नहीं करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग डिफरेंट। लाइक बहुत कॉमन हो जाता है, माई पेरेंट्स आर माई स्ट्रेंथ। कितना वियर्ड लग रहा है ये, मतलब ऑफकोर्स सबके पेरेंट्स उनकी स्ट्रेंथ होते हैं, बट इस तरीके से अपना आंसर मत बोलो। लाइक माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन एंड आई नो हाउ टू वर्क वेल इन टीम एंड आई हैव अ टीम लीडर क्वालिटी। इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। माई स्ट्रेंथ इज़ आई कैन वर्क इन अंडर प्रेशर एज वेल, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो HR के सामने कि वो एक इम्प्रेशन आपका मतलब अलग से क्रिएट कर दे। इसके बाद है इसी से कुछ रिलेटेड, लाइक हाउ विल यू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन और रूड पैसेंजर। लाइक इट डजेंट मैटर कि आप कस्टमर सर्विस में हो या फिर ऑफिसर सिक्योरिटी में हो या फिर आप रैम पे हो। इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, टू चेक योर थिंकिंग, कि आप किस तरीके से पैसेंजर को हैंडल करोगे। बेसिकली आपको ना अपने आंसर के टाइम पे के साथ में अपना आंसर उनके आगे प्रेजेंट करना है, कि आप कुछ भी बोल रहे हो वो लगे कि हाँ आप मतलब
जेन्युइन तरीके से बोल रहे हो, ऐसा अटक अटक के नहीं बोलना है एचआर के सामने, पूरे कॉन्फिडेंस के सामने साथ में अपना आंसर उनके आगे प्रेजेंट करो। लाइक इट डजेंट मैटर कि आप हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो। इंग्लिश कहाँ मैटर करती है सबसे ज़्यादा, जब आप अपना जीडी राउंड दे रहे हो। तो जीडी राउंड में एचआर मोस्टली यही बोलते हैं कि प्लीज़ गिव योर आंसर ओनली इन इंग्लिश। सम टाइम वो बोलते हैं स्पेसिफिकली, सम टाइम वो नहीं बोलते हैं, बट माई सजेशन इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ट्राई टू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एचआर। अगर आप कहीं पे थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रहे हो कि आप नहीं बोल पा रहे हो वो वर्ड, कोई भी हो सकता है स्पेसिफिकली, या आपके माइंड में उस टाइम क्लिक नहीं किया, तो फटक से आप हिंदी में स्विच कर जाओ। लाइक ये एक नॉर्मल वे होता है। मैं भी अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ और इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन चल रही है मेरी और आप लोग के बीच में, आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो बस इस तरीके से आपको पैसेंजर को हैंडल करना है। अब जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लाइक हाउ यू विल हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन और रूड पैसेंजर, तो इसमें आपको क्या अपने आंसर में प्रेजेंट करना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम रहना है। अगर पैसेंजर बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लाइक ऑलवेज फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर गुस्सा हो जाते हैं, लाइक वी आर वेटिंग फ्रॉम सो मेनी आवर्स, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने पैसे, मतलब कुछ इस तरीके के वर्डिंग्स वो यूज़ करते हैं। बट उस टाइम पे क्या रखना है, सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है। आप कोशिश करोगे काम डाउन करने की पैसेंजर को, और उनकी बात आप सुनोगे, देन आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे और आप उनको रीज़न बताओगे कि फ्लाइट डिले क्यों है, या फिर कोई भी उनके प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करोगे। तो आपको अपने आंसर में बस यही 3-4 की पॉइंट्स हैं जो उनके आगे प्रेजेंट करने हैं। एचआर तो आपसे यूँ इम्प्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन गाइस होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। व्हाई डू यू थिंक पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्राउंड स्टाफ। लाइक वाइल वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ पेशेंस क्यों ज़रूरी होता है, तो आपको एचआर को ये एक्सप्लेन करना है। एज जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले, पेशेंस क्यों ज़रूरी है। बीइंग अ ग्राउंड स्टाफ हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं पैसेंजर पे, वी आर नॉट अलाउड, और करना भी नहीं है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो जाए। हमें पैसेंजर को हमेशा बहुत पोलाइट वे में ही हैंडल करना होता है, काम रह कर ही हैंडल करना होता है। तो पेशेंस हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना काम सही तरीके से कर पाएँ, गलतियाँ ना करें अपने काम में, और चाहे जो भी सिचुएशन हो, पेशेंस इज़ द की टू हैंडल एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो बस इस तरीके से अपने आंसर उनके आगे प्रेज़ेंट कर दो। और इसके अलावा मैं बताती हूँ आपको जीडी टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर करके जाने हैं इंटरव्यू में। इसके अलावा भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अपनी तरफ से, बट जो मैं बता रही हूँ जीडी टॉपिक, ये अभी के टाइम पे मोस्ट मतलब पूछे जा रहे हैं ये वाले जीडी टॉपिक बहुत ज़्यादा। फर्स्ट जीडी टॉपिक इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में जब भी आपसे एचआर पूछेंगे तो आपको सिर्फ उनके पॉजिटिव चीज़ें नहीं बतानी है सोशल मीडिया की, आपको नेगेटिव चीज़ें भी बतानी है। तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट रखना है, एक नेगेटिव पॉइंट रखना है, और उन दोनों को मिला के अपने आंसर को प्रेजेंट कर देना है। और जब भी आप जीडी में बैठे हो, जीडी और मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट राउंड ही होता है ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में। फर्स्ट राउंड जीडी राउंड ही होता है। अगर आपने मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ये वाली वीडियो जाके देखो। इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और थोड़ा बहुत आप मोटिवेट भी हो जाओगे अपने अपकमिंग इंटरव्यू के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइज। तो आप आगे मैं बताती हूँ नेक्स्ट जीडी टॉपिक, टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी एक अभी के टाइम पे मतलब मोस्ट हॉट टॉपिक बन चुका है। लाइक कोई भी इंटरव्यू दो आप, इट डजेंट मैटर कि वो एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ये एआई वाला क्वेश्चन आज के टाइम पे हर जगह चल रहा है। तो सेम आपको इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों चीज़ों को प्रेजेंट करना है और अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देना है जीडी में। और जीडी भी लाइक 2 to 3 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पे मतलब 10-15 कैंडिडेट होते ही हैं, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए।
बेसिकली एचआर सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने इफ़ेक्टिवली अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे। फर्स्ट राउंड जीडी राउंड होता है, जिसमें आपको पूरे कॉन्फिडेंस, मतलब जितना कॉन्फिडेंस है सारा एकदम निकाल के रख दो एचआर के सामने फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में अगर आपने अच्छा कर लिया ना, उसके बाद तो आप समझ लो कि आपके बाकी के जितने भी राउंड होने वाले हैं, सारे राउंड बहुत स्मूथली हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही डिसाइड कर लेते हैं एचआर कि आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, नहीं तो आपको फर्स्ट राउंड में टाटा बाय बाय करके भेज देंगे। थर्ड टॉपिक, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल डेज। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू टाइम पे पूछा गया था, लाइक मेरा जीडी टॉपिक यही था, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल डेज। तो ये क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक पर्सन इस चीज़ से गुजरा है अपने बचपन में, तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर दे सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई पीपल स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। लाइक न्यूज़पेपर अब क्यों छोड़ रहे हैं लोग पढ़ना, और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ जा रहे हैं ज़्यादा। आप सब जानते ही होंगे कि रीज़न क्या है न्यूज़पेपर छोड़ने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आज के टाइम पे हर किसी के पास बहुत सारे काम होते हैं। इतना मतलब टाइम नहीं होता है किसी के पास कि वो बैठे न्यूज़पेपर पढ़े, अलग अलग टॉपिक देखें, फिर चीज़ों को जाने, फिर समझे, फिर प्रोसेस करें। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आज के टाइम पे कोई भी अगर किसी भी न्यूज़ के बारे में देखना है तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ईज़िली वो न्यूज़ हमें मिल जाती है। इसीलिए लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कम कर दिया है, या और एक तरीके से कह लो छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट। तो आपको अपने जीडी टॉपिक में इन सारी पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर कर जाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू हैंडल मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग योर वर्क। लाइक आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे बैलेंस कर सकते हो वाइल वर्किंग। तो ये आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कोई भी इंसान इसके बारे में सोचता नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, क्या ही हो जाएगा मेंटल हेल्थ के बारे में सोच के। फिज़िकल हेल्थ पे तो हर कोई फोकस करता है, बट मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, दिमाग का क्या, कुछ नहीं। तो आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है अपने जीडी में। जीडी टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आप सोशल मीडिया की अगेन हेल्प ले सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, एआई की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। रटना नहीं है, नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने क्वेश्चंस को या अपने जीडी टॉपिक्स को रट लो, नहीं। क्योंकि अगर आप रट के जाओगे आप भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं ना, तो मुझे अब इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है कि हम जो भी चीज़ रटते हैं ना, हम वो भूल जाते हैं आंसर देने के टाइम पे, और हम फंबल करने लग जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई कि आप अपनी चीज़ों को एक कॉपी पे लिख लो, और मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इन्हें भी लिख लो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो। लाइक वो टॉपिक लिख लिया, अपने घर में मम्मी के पास बैठ जाओ, पापा के पास बैठ जाओ, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, किसी के साथ बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो उन्हें बोलने की। बहुत ईजिली प्रिपेयर करो अपने आंसर को, और प्रैक्टिस करो। कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, डोंट वरी। आपको क्या करना है, अपने आगे मिरर रखना है, या फिर आप अपना फ़ोन लो, सेल फ़ोन का फ्रंट कैमरा ओपन करो और बैठ जाओ, और खुद से ही बात करो, खुद से ही बताओ कि आप ये आंसर दे रहे हो, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और आप डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाओगे इंटरव्यू देने के लिए। लाइक मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लाइक मैं अभी ऐसे रह रही हूँ या ऐसे रह रहा हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस घर बैठे नहीं आएगा। प्लीज़ आप जाओ, इंटरव्यू दो, प्रैक्टिस करो, गलती होगी फिर प्रैक्टिस करो, फिर जाओ। देखो मैं जब इंटरव्यू दे रही थी, रिजेक्ट मैं भी हो रही थी, मैंने अपने सारे रिजेक्शन आप लोग के साथ शेयर करे हैं, अपना सिलेक्शन भी आप लोग के साथ शेयर किया। तो कोशिश करते रहो जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हो। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपके कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं चाहते हो आप मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली। एंड इन टुडेज़ वीडियो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।